गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज आपको 14 लौंग और कपूर से एक बहुत ही असरकारक और अचूक उपाय करना है। यह उपाय आपके जीवन से नकारात्मक शक्तियों का नाश करेगा और सकारात्मक शक्तियों का आपके जीवन में प्रवेश करवाएगा, दुखों का अंत कराएगा और संसार में जीवन में जो भी सुख शांति और समृद्धि आपको चाहिए वो सरलता से आपके जीवन में आने लगेगी। बहुत ही आसान और असरकारक उपाय है। केवल अनंत चतुर्दशी के दिन ही ये उपाय किया जा सकता है। बड़े ही भाव से करना है, बड़े ही भक्ति से करना है, क्योंकि भक्ति से ही भाव से ही बेड़ा पार होता है। पावन 10 दिनों तक चलने वाला गणेश महोत्सव का समापन आज होगा। भगवान गणेश प्रथम पूजनीय देवता हैं और भगवान गणेश की असीम कृपा से सभी दुख दर्द जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं। इस समय कुंभ, मकर, धनु राशि पर शनि की 7.5 और मिथुन तुला राशि पर शनि की ढैया चल रही है। शनि की 7.5 और ढैया की वजह से व्यक्ति का जीवन बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। तो शनि की 7.5 और ढैया से पीड़ित व्यक्तियों को विधि विधान से भगवान गणेश का पूजन और अर्चना आज करनी चाहिए। ध्यान रखिएगा कि भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए अनंत चतुर्दशी से पावन दिन कोई हो नहीं सकता और इस पावन दिन पर गणेश चालीसा का पाठ इन राशि वालों को ज़रूर करना चाहिए और भगवान गणेश को लड्डुओं का भोग भी अवश्य लगाना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का अगर आप पाठ करते हैं तो भी धन धान्य में प्रगति होती है, उन्नति होती है और जीवन में खुशहाली आती है और संतान सौभाग्य की भी प्राप्ति आपको होती है। अनंत चतुर्दशी का जो शुभ मुहूर्त है वो रविवार को सुबह से रात तक रहेगा। ध्यान रखिएगा कि आज सुबह 6:07 से शुरू हो जाएगा मुहूर्त और सोमवार को 20 सितंबर को सुबह 5:30 तक रहेगा। इस प्रकार चतुर्दशी तिथि 23 घंटे 22 मिनट तक रहेगी। पंचांग के अनुसार 19 सितंबर रविवार को मंगल, बुध व सूर्य का एक राशि में यानी कि कन्या राशि में ही रहेंगे और तीनों ग्रह का जो ये संयोग है इसे मंगल बुधादित्य योग बन रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि बहुत ही पावन दिन है और इस पावन दिन पर ये अचूक उपाय आपको जरूर करना है। अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए और अनंत फल देने वाला माना जाता है। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने सृष्टि की शुरुआत में 14 लोकों की रचना की थी, जिसमें तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भू, भुव, स्वाहा, जन, तप, सत्य, मह की रचना की थी। एवं इन लोकों की रक्षा और पालन के लिए भगवान विष्णु स्वयं भी 14 रूप में प्रकट हो गए थे, जिससे वे अनंत प्रतीत होने लगे। इसलिए आज के दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की भी पूजा की जाती है और भगवान विष्णु का तो आज के दिन आपको माला भी गिननी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कम से कम 108 बार जाप भी करना चाहिए। हेमाद्री शास्त्र अनुसार अनंत सूत्र पर लगी 14 गांठें 14 लोगों को दर्शाती हैं। यह दिन अनंतहीन सृष्टि के कर्ता निर्गुण ब्रह्म को समर्पित है। सत्यनारायण स्वरूप में महाविष्णु ही अनंत रूप हैं। इस दिन सत्यनारायण व अनंत देव का पूजन किया जाता है। आपको किस प्रकार से पूजा विधि करनी है आइए जानते हैं। घर की पूर्व दिशा में आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है। ध्यान रखें, पीतल का लोटा लेना है, उसके अंदर जल भरना है, थोड़ा सा दूध डालना है, थोड़ा सा इत्र डालना है और जो पूरी सुपारी होती है, आखी सुपारी होती है, साबुत सुपारी होती है, वो डालना है। 1 रुपये का सिक्का उसके अंदर डालना है और ध्यान रखें अशोक के पत्ते लेकर के आ जाएं और अशोक के पत्ते उस लोटे के ऊपर रखना है और आपको श्रीफल यानी कि नारियल उसके ऊपर रखना है और स्थापित करना है। अनंत कलश के स्थापित करना है। ध्यान रखें अनंत कलश के नीचे आपको साबुत चावल अक्षत आपको रखना है और उसके बाद आपको कुशा, कुमकुम, केसर जो है वो आपको रखना है, हल्दी रखना है और उसके बाद आपको लाल कलर का या पीले कलर का अनंत सूत्र यानी कि आपको धागा लेना है और 14 गांठ उसमें लगानी है। ओम अनंताय नमः इस मंत्र का जाप करते करते आपको 14 गांठें लगानी है और साथ ही साथ आपको एक घी का दीपक भी प्रज्वलित करना है। पीला धागा भी ले सकते हैं, लाल धागा भी ले सकते हैं
ओम अनंताय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। पुरुष जो हैं वो दाएं हाथ में बांधेंगे ये रक्षा सूत्र, और महिलाएं जो हैं वो बाएं हाथ में इस रक्षा सूत्र को बांधेंगी। इस रक्षा सूत्र से पूरे वर्ष भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु उनकी रक्षा करते हैं। कलश स्थापना के बाद आपको क्या करना है, गुड़ का भोग भी भगवान को लगाना है। ध्यान रखें, गुड़ का भोग लगाने के बाद इस गुड़ को आपको लाल गाय को आपको खिला देना है। अनंत सूत्र बांधने के बाद ध्यान रखिएगा, इसी दिन आप खिला दें तो भी चलेगा। और आपको साथ ही साथ क्या करना है, आपको 7 तेज जो पत्ते आते हैं, तेज के जो पत्ते आते हैं वो आपको लेना है। जो मसाले में इस्तेमाल करते हैं ना अपन घर में, उन तेज के पत्तों को आपको लेना है। कम से कम आपको 7 तेज के पत्ते लेना है, और आपको थोड़ा सा कपूर लेना है। ध्यान रखिएगा, एक मिट्टी का जो दिया है, बड़ा दिया जो आता है, उस दिए के अंदर ये तेज पत्ते रखना है और कपूर रखना है। भगवान श्री गणेश से आपको प्रार्थना करनी है और आपके दुखों और विघ्नों को दूर करने की प्रार्थना करनी है। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, भगवान के सामने आपको बूंदी का लड्डू रखना है। ये 2 उपाय हैं, एक तेज पत्ता और कपूर का उपाय है, और एक बूंदी के लड्डू और 14 लौंग का ये उपाय है। बूंदी का लड्डू रखना है और 14 लौंग उसके ऊपर लगानी है। हर एक लौंग लगाते समय आपको ओम श्री विघ्नेश्वराय नमः इस मंत्र का आपको 14 बार जाप करना है, और 14 ये जो लौंग है वो लगा देनी है। ध्यान रखें, इस लड्डू को आपको पूरे दिन वहीं पर पड़े रहने देना है, वहीं पर रखे रहने देना है। ध्यान रखें, ये चीज़ें, ये जितने भी उपाय हैं आप भगवान श्री गणेश के सामने करेंगे या तो भगवान विष्णु के सामने आपको ये उपाय करने हैं। अब आपको क्या करना है, जो 7 तेज पत्ते आपने लिए हैं, जो आपने दिए के अंदर, जो बड़ा वाला दिया है उसके अंदर आपने रखे हैं और कपूर रखा है, अब आपको ये जो आप रक्षा सूत्र जो बांध रहे हैं, जो आपने रक्षा सूत्र बांध लिया है अपने हाथों में, इसके बाद आपको क्या करना है, ये जलाना है। और ये जो पत्ते का जो धुआं है वो आपको पूरे घर में आपको करना है। जैसे आपके घर में भी आप ये सोच सकते हैं कि आपके घर में ऐसा कोना होगा जहाँ पर आप जाते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता, वहाँ पर आप बैठते नहीं हैं, या कुछ ऐसा लगता है कि आपको नेगेटिविटी फील आती है, नकारात्मक जो है वहाँ से एक एनर्जी आती है, तो आप वहाँ पर बैठते नहीं हैं, वहाँ से आप उठ जाते हैं और किसी जहाँ पर आपको अच्छा लगता है वहाँ पर आप बैठते हैं। तो आपको क्या करना है कि ये जो पत्ते जो आप जला रहे हैं, तो इससे क्या करना है, आपको मन ही मन में विघ्नहर्ता का नाम लेना है, और आपको ये सोचना है, ये बोलना है कि विघ्नहर्ता मेरे घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर रहे हैं। और आपको ऐसे कोने पे भी जाना है जहाँ पर आपको अच्छा नहीं लगता, वहाँ पर भी इसका धुआं करना है, ताकि वहाँ की जो उस क्षेत्र के जो क्षेत्रपाल देव हैं, जो भूमि के जो देव हैं, वो वहाँ पे उनको अच्छा लगे और वहाँ पर जो नकारात्मक ऊर्जा है उसका क्षय हो जाए। ये धुआं जैसे ही निकलेगा और आपके जीवन से नकारात्मक शक्तियाँ, आपके घर से नकारात्मक शक्तियाँ, नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश हो जाएगा। तो विशेषकर आपको ये 2 उपाय करना है। अब क्या होगा कि जो लड्डू है और जो लौंग है वो आपको पूरे दिन वहीं पर रहने देना है, वहीं पर पड़े रहने देना है। अगले दिन आपको क्या करना है, अब आपके यहाँ कहीं पर जल ना हो, कहीं नदी ना हो या कुछ ऐसी चीज़ तालाब ना हो, तो आपको क्या करना है कि आपको किसी गार्डन में जा कर के, किसी पेड़ के नीचे साइड में थोड़ा सा गड्ढा करके थोड़ा सा खोद करके इस लड्डू को वहाँ पर रख देना है, और इसके ऊपर आपको मिट्टी डाल देना है। आपके जीवन में तकलीफ़ें जो भी आ रही हैं वो विघ्नहर्ता हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। जैसे जैसे कोई भी जीव उस लड्डू को खाएगा, वैसे वैसे आपके जीवन से विघ्नों का नाश होते जाएगा। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।